नमस्कार। आज का आलोच्य विषय है जो परमपिता बाबा के द्वारा दिया गया था। 12 फरवरी 1979 को, 12 फरवरी 1979 को, वह है हीन मान्यता से बचाओ। मतलब इंग्लिश में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे बचना चाहिए मनुष्य को। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और मनुष्य जीवन सार्थक कैसे बने, ये इस पे के लिए प्रवचन दिए थे परमपिता बाबा, जिससे शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तर में मनुष्य की उन्नति होती है, उसे कल्याण कहते हैं। पुराने समय में, प्राचीन युग में, प्रागैतिहासिक युग में मनुष्य थे पशु के समान। और जब मनुष्य में यह समझ आई कि केवल पशु के समान रहने से नहीं चलेगा और आगे बढ़ना है, पशु शरीर प्रधान है, पशु अपने इनबोर्न इंस्टिंक्ट से गाइडेड होते हैं और मनुष्य शरीर प्रधान नहीं है, मन प्रधान है। इसलिए मनुष्य समझ लिए कि शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तर में अग्रगति होनी चाहिए। यही है कल्याण का पथ। यह जो कल्याण का पथ है, यही है धर्म। मनुष्य को हर पहलू में उन्नति करनी है, इसलिए धर्म की राह पर चलना है। लोग सोच सकते हैं कि परम पुरुष तो हर जीव के साथ है। बात तो सही है। यह जो विश्व ब्रह्मांड है, सामग्रिक रूप से परम पुरुष इसके साथ हैं और यह जो उनका साथ रहना है, इसको कहते हैं उनका प्रोत योग। अर्थात विश्व ब्रह्मांड जो है, इसके साथ साथ परम पुरुष भी हैं। परम पुरुष इसकी भलाई चाहते हैं। इसलिए परम पुरुष प्रोत योग से विश्व ब्रह्मांड में संयुक्त है। प्रोत योग से संयुक्त हैं, इतना कहना काफी नहीं है। विश्व ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, ब्रह्म स्तंभ सबके साथ एक एक रूप में भी हैं। अर्थात समग्र रूप में विश्व की देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखभाल अगर हम कहें तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, उन्होंने एक दिशा निर्देश दे दिया है और यह कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर उसमें चल रही है। और व्यक्तिक रूप में हर सत्ता की भी देखभाल कर रहे हैं, किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म स्तंभ, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है सृष्टिकर्ता और स्तंभ का अर्थ है घास की पत्ती। अर्थात जो है उनके साथ परम पुरुष हैं, उन पर भी परम पुरुष की कृपा है। ठीक वैसा ही एक घास की पत्ती पर भी कृपा है, एक ब्लेड ऑफ ग्रास पे भी उनकी कृपा है, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी जीव पर उनकी कृपा है। परम पुरुष की जो कृपा है, प्रोत योग है, ओत योग है। हम लोग तो कहते हैं ओत प्रोत उसी से आया है, किंतु इंसान वही है जिनके तरफ से भी प्रयास है कि वे परम पुरुष के साथ रहेंगे, परम पुरुष के साथ चलते रहेंगे। परम पुरुष तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं ओत योग और प्रोत योग के द्वारा, किंतु जीव जहाँ अपनी प्रचेष्टा से चलते हैं परम पुरुष की ओर, परम पुरुष के निकट रहना चाहते हैं, यह जो चाह, इसकी पूर्ति होती है धर्म से। और परम पुरुष की कृपा की बदौलत मनुष्य में यह शक्ति है। यह कब है कि वह चाहे तो परम पुरुष की ओर चल सकते हैं।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य का शरीर जिनको मिला वे भाग्यवान हैं, क्योंकि साधना करने की सभी योग्यता उनमें आ गई। परम पुरुष की कृपा उन पर अवश्य है। मनुष्य को हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि परम पुरुष के कृपा से वे धन्य हैं। उनको मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मन मिल गया। उन्हें चाहिए कि वे इस शरीर का, इस मन का पूरा सदुपयोग करें और अपने अस्तित्व को सार्थक बना लें। अब साधारण मनुष्य धर्म की राह पर कैसे चलेगा, वह धर्म साधना कैसे करेगा? तो इसके लिए भारतवर्ष के हर शहर में और हर जिले में आनंद मार्ग आश्रम है, आनंद मार्ग जागृति है, और प्रायः विश्व के सभी देशों में आनंद मार्ग की उपस्थिति है। तो जो चेष्टाशील मनुष्य हैं, जो परम पुरुष की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो धर्म साधना करना चाहते हैं, जो धर्म के राह पे चलना चाहते हैं, वह आनंद मार्ग जागृति, आनंद मार्ग आश्रम में जाकर आचार्य से मिलकर साधना संबंधी ज्ञान को शीघ्र सीख लेना चाहिए। इस चेष्टा में मन में बहुत तरह की बातें भी आती है, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, बहुत तरह के समस्याएं भी आनी शुरू होती है। इन सब समस्याओं को झटक कर एक मन से यह निश्चय करके जाना चाहिए कि धर्म की राह पर चलना है, धर्म साधना सीखना है, और किसी भी तरह के हीन मान्यता से बचना है, किसी भी तरह के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचना है। मनुष्य में जितनी त्रुटियां रहती है तथा मनुष्य के जितने आंतरिक दुश्मन हैं, उनमें सबसे प्रधान, सबसे प्रमुख है भय, डर। इस भय की तरह तरह की अभिव्यक्तियां होती है, तरह तरह के एक्सप्रेशन होती हैं। भय की एक अभिव्यक्ति का नाम है हीन मान्यता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इस हीन मान्यता के पीछे कारण रहता है अपनी असंपूर्णता। कोई गरीब है तो अमीर के सामने हीन मान्यता रहती है, कोई कमजोर है तो बलशाली के सामने हीन मान्यता रहती है, जो पापी हैं उसकी भगवान के सामने हीन मान्यता रहती है। यह जो हीन मान्यता, जो भय का ही अभिप्रकाश है, वह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हानिकारक है। प्रगति में सबसे अधिक बाधा यही पहुंचाती है। किसी मनुष्य ने अगर अनुचित काम किया, पाप कर्म किया, तो उसमें जो पाप के कारण हीन मान्यता रहती है, उसी हीन मान्यता के कारण कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। परमात्मा के सामने भी जाने से वह डरता है, घबराता है, सोचता है कि हम तो पापी हैं, हम सामने कैसे जाएंगे। मगर इस संबंध में शास्त्र में कहा गया है, भगवान कृष्ण की उक्ति है कि मनुष्य में इस तरह की भावना नहीं रहनी चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। मनुष्य के लिए उचित सोचना है कि मैं अच्छा हूँ या खराब हूँ, मैं किसका हूँ, मैं तो परमात्मा का हूँ। तो मेरे मन में इस तरह की दुविधा अथवा हीन मान्यता क्यों रहेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारी भजते माम अनन्यमाक शोपी पाप विनिर्मुक्तो मुच्यते भव बंधनात्। अगर पापी से भी पापी कोई हो, वह किसका है? वह भी तो परमात्मा का है, वह तो बाहर का नहीं है। परमात्मा जब दुनिया के मालिक हैं, जगन्नाथ जब उनका नाम है, तो क्या पापी के वे नाथ नहीं हैं? इसलिए पापी डरेगा क्यों, घबराएगा क्यों?
पापी भी उनके पास पहुंच जाएं। औपीचित सुदुराचारी भजते मामन्य माक। सुदुराचारी माने जो इतना बड़ा पापी है कि जिसको पापी भी कहते हैं कि पापी है, उसको सुदुराचारी कहते हैं। तो सुदुराचारी व्यक्ति भी अनन्य माक होकर, अनन्य माक माने अनन्य मनसा होकर मेरी शरण में आ गया, अर्थात अन्य भावनाओं को अपने मन से हटाकर परमात्मा की ओर अपनी सारी भावनाओं को लगा दिया। हो सकता है मैं पापी हूँ, लेकिन मैं तो परमात्मा का हूँ। यह भावना लेकर अगर परमात्मा की शरण में आ गया तो सोपी पाप विनिर्मुक्तो मुच्यते भव बंधनात्। मैं उसको पाप से मुक्त कर देता हूँ। वह आदमी दुनियावी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ कहना यही है कि किसी भी मनुष्य के मन में इस तरह की भावना न हो कि मैं पापी हूँ या मैं पापी था। उनको यही बात सिर्फ बनी रहे कि मैं जो कुछ भी हूँ मैं परम पुरुष का हूँ, और यह जो तन मन धन जो परमात्मा से मिले हैं इनका मैं पूरा सदुपयोग करूँगा और परमात्मा के काम में इसे उत्सर्गित कर दूँगा, ताकि मेरे काम से परमात्मा खुश हो जाएं। दुनिया में हम आए हैं पशुओं के समान सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं। क्यों आए हैं? हर मनुष्य क्यों आया है? उद्देश्य एक ही है कि परमात्मा से जो संपदाएं मिली है उन सबों का पूरा उपयोग करने के लिए, और श्रेष्ठ उपयोग है परमात्मा की संतान, यह जो व्यक्त जगत है, इन सबों की खिदमत। क्योंकि परमात्मा की संतान की अगर हम खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, तो परमात्मा अवश्य ही हमसे खुश होंगे। इसलिए जो आदमी जन सेवा करता है वही सच्ची नारायण सेवा करता है। अगर नारायण को, परम पुरुष को संतुष्ट करना है तो परम पुरुष की संतानों की अर्थात जगतवासियों की सेवा करनी है। और ये सेवा करते वक्त मन में हीन मान्यता, पाप मान्यता नहीं रहनी चाहिए। तुम जो कुछ भी हो परमात्मा के हो। तुम आज से, अभी से अच्छे काम में लग जाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। धन्यवाद। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।